अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशारद को खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 10 साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाला। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे 3x की है -2, यहाँ +5 इज इक्वल टू 8x की -1। तो मैं इसको अरेंज कर लूंगा। 3x का -2 हो गया, तो ये प्लस 8x की पावर -1 है। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा -8x की पावर -1 और +5 इज इक्वल टू 0। इसको हमने अरेंज कर लिया। अब हमने लेट करना है यहाँ से कि ये वाला x की पावर -1 बराबर है y के, ये वाला x की पावर -1 बराबर है y के। अब हमने यहाँ पे इस x की पावर -1 को इसका स्क्वायर बनाना है। इसका क्या बनाना है? हमने स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम इसको इसके जो कुव्वत नमा है -1, इसका कुव्वत नमा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। y के ऊपर कुव्वत नमा 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो ये x की पावर आएगा -2 1 2, y की पावर आएगा 2 1 2। यानी कि अब x की -2 बराबर है y स्क्वायर के। तो अब ये वाली वैल्यू लिखें, अब लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो आपके पास ये इक्वेशन लिखेंगे दोबारा, 3x की -2 -8x की -1 +5 इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां जो वैल्यूज आई वो हमने दर्ज कर देनी है। तो यहाँ पे आपके पास 3x की स्क्वायर, x की -2, x की -2 आपके पास है y स्क्वायर, -8 x की -1 किसके बराबर लेट किया था? y के, तो y लगा दिया, +5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने इसकी जो है फैक्टराइजेशन कर लेनी है। लास्ट वाले को शुगर एक्स्ट्रा जरब दें तो 5 3 15 हो जाएगा y का स्क्वायर। यही प्लस है, प्लस 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 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 15 y की स्क्वायर। अब आपने कोई से दो ऐसे दार ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 y की स्क्वायर आए और प्लस करें तो 8 आए। तो आएगा 5 3 15, 5 और 3 8, यानी कि यही वाला आएगा। 5 और 3 8, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3y का स्क्वायर -5y -3y। 5 और 3 8 होगा, 5 3 15 होगा, -5 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है इसलिए दोनों दार को प्लस करना है, तो प्लस आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे -5y है। इनमें कॉमन क्या है? इसमें y कॉमन है। 3 वैसे y की 2 में से y कॉमन निकाल दिया, बाकी रहेगा y की 2 में से एक y कट कर दिया, बाकी खाली y रह गया। y से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 5। y से आप देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 3y प्लस -5 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया है कि जाओ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी ना, 3y -5 3y -5 वो एक जैसी होगी, इसलिए इसको दोबारा फिर कॉमन ले लिया, 3y -5। ठीक है, उसके बाद आ गया ये वाला y और ये वाला -1, तो y -1 इज इक्वल टू 0। आप देखिए कि ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपके पास 3y -5 ये भी बराबर है 0 के और y -1 ये भी बराबर है 0 के। 3y ये -5 जब दूसरे हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। y यहाँ पे रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा, 5 ओवर आ गया 3 के, और यहाँ पे y ये -1 जाके +1 हो जाएगा। अब आपने देखना है कि ये y की वैल्यू आई, लेकिन हमने तो मालूम करनी यहाँ पे x की वैल्यू हो, तो अब क्या करेंगे? इसको दोबारा फिर आपने इसको लाइन लगा लेनी। तो अब लिखें x की पावर -1 बराबर है y, और इधर भी x की पावर -1 बराबर है y। तो x की पावर -1 इज इक्वल टू y की वैल्यू आई है 5/3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की पावर -1 है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी x की पावर -1 को नीचे ले आएंगे, तो x की पावर +1 आ जाएगी, यानी कि जो माइनस है ये +1 बन जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। इज इक्वल टू 5/3 होगा। इसको मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा x यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाकर आ जाएगा, डिवाइड होगा 3/5। एक आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे भी आपने देखना है, इसको भी हमने x की पावर -1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 है, तो इसको भी हमने ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाना है। तो मैं 1
इसको हम 1 ओवर इसको नीचे ले आएंगे तो एक्स बार +1 बन जाएगी, ठीक है ना। ये -1 था +1 बन गया, जैसे यहाँ पे हमने किया है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 1, इसके नीचे हमने 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x1 x इज इक्वल टू 1 1 1, यानी कि इस 1 को इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आएगा बच्चों 1 और ये वाला 3/5। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गई होगी। अब हमें इसका पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर करना है 6 वाला। पहले आपने क्या करना है, अब ये देखें 2x² + 1 और 2x² + 1 एक जैसा है तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट का मतलब फर्ज किया 2x² + 1 इज इक्वल टू y, इसको y के बराबर का, जहां जहां पे वैल्यू थे वहां पे y लगा दिया, y + 3 है, y इज इक्वल टू 4, इसके नीचे हमने 1 लगाया, इसके नीचे भी हमने 1 लगाया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम y आ जाएगा, y को सबके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो y मल्टीप्लाई बाय y ओवर है 1 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर है y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर है 1। यानी कि हमने क्या किया, हमने सबको इस y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस y से कट जाएगा 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 को y के साथ दिया 4 1 4 हो जाएगा। अब हम इसको इधर ले आएंगे, साथ y भी आना, ठीक है। तो ये y स्क्वायर, ये प्लस का 4y जब इस तरफ लेके आए तो माइनस का 4y हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब ये इधर आएगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है आपने, तो लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आ जाएगा 3y की स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो ऐसे डाट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3y की स्क्वायर आए और प्लस करें तो 4y आए, तो ये आएगा y स्क्वायर -3y और -y, तो माइनस में प्लस होगा 3 1 3, 3 में 1 ये जमा करेंगे तो -4 आ जाएगा, प्लस आएगा 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ से हमने y कॉमन लिया, y की दो में से y कटे खाली y रह गया, माइनस y से कटे बाकी 3 रह गया, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लिया, y -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, y -3 अगेन 3 कॉमन आएगा यहाँ से, उस पर ये वाला y -1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के बराबर हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा ऐसे कि y -3 भी 0 के बराबर है, ये वाला y -3 0 के बराबर है, y -1 भी 0 के बराबर है, y -1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 दूसरे जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई, ये माइनस का 1 जब दूसरे जाएगा तो +1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो आपने लेट किया था, ये वाला, इसको भी आपने इस तरह से लाइन लगा लेनी है, 2x² + 1 इज इक्वल टू y, तो इसको भी लिख देना आपने 2x² + 1 इज इक्वल टू y, वैल्यू लिख ली। अब यहाँ लिखेंगे 2x² + 1 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इसको हम दूसरे लेके चले जाएंगे तो 2x² इज इक्वल टू 3, ये प्लस का 1 दूसरे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 3 और 1 हो गए 4, x² यहाँ पे रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4/2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई रखा तो जाके डिवाइड हो गया, तो ये x² इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, 2 आ गया। अब इसका अंडर ले लें, x² का भी अंडर ले लें क्योंकि हमने ये x² के ऊपर से खत्म करना है, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का अंडर साथ के प्लस माइनस आएगा, ये कैंसिल हो गया, x बराबर है +-√2 जी, एक जवाब आ गया ये वाला। अब दूसरा भी देखना आपने, 2x² + 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आई 1 आई, ठीक है ना, पहले हमने y की जगह 3 लगाया था, अब y की जगह ये वैल्यू लगाएंगे, 2x² इज इक्वल टू 1, ये प्लस का 1 जाके माइनस का 1 होगा, 2x² इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 1 0 आ गया, x के यहाँ पे 2 0 जाके डिवाइड होगा 0 और 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 0 को 2 में डिवाइड किया 0। अब इसका अंडू ले लेंगे, ये कट जाएगा, x बराबर है 0, क्योंकि इसका प्लस माइनस नहीं होता, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये वाला 0 और +-√2,
तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी। आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला को कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।